मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 जो क्लास 10th का मैथ है। और इसके पहले के पूरे जो दो एक्सरसाइज है 7.1, 7.1 और 7.2, ये पूरा कुछ समय के बाद आपको आई लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर के वॉच कर सकते हैं। तो इसमें जो है यह एक्सरसाइज में इसमें यह पूरा प्रश्नावली जो है आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। और इससे बच्चों हर साल बोर्ड पेपर में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, कह देता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, 3 बिंदु दे देगा, और नहीं तो कह देगा कि ये बताओ कि यह बिंदु समरेख है या नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले बच्चों आपको बता दें कि हमें त्रिभुज का सूत्र याद करना होगा निर्देशांक ज्यामिति के रूप में, बिंदु के रूप में, तब जाकर के प्रश्नावली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, ये बहुत लड़के भूल जाते हैं। तो चलिए इसको हम बता दे रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो 1/2 यह हो जाएगा। देखो आपको आप ऐसे लिखेंगे, पहले x लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे y, फिर लिखेंगे y, और यहाँ पे कर देंगे प्लस, और इसको माड में करेंगे आप, ब्रैकेट में नहीं, माड में, क्योंकि जो भी अंदर मान आएगा वह ऋणात्मक भी आएगा और धनात्मक भी आएगा। तो ऋणात्मक मान कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी चीज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह मान ज्ञात करेंगे। तो देखो ऐसे हम लोग कर लेंगे, सब में एक और x बना लेते हैं। ध्यान से देखो, ये सूत्र आपको भूलने वाला नहीं है। ऐसे आप कर लें 3 बार, क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, तो 3 बार हमें कर लेना है इस प्रकार से। तो अगला हो जाएगा देखो x, और फिर कर लो y, और यहाँ पे y। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ से क्या, या इसी में क्या है, आप आगे लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एक त्रिभुज है, देखो ध्यान से, यह कोई आपका एक त्रिभुज है a, b और c। मान के चलते हैं बच्चों, a का जो निर्देशांक है x1 और y1 है, और b का जो निर्देशांक है वह कितना है, x2 और y2 है, और जो इसका निर्देशांक है c का, यह आपका x3 और y3 है। तो आपको अगर सूत्र का यह पता नहीं होगा तो देखो आपको बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, तो आपको लिखना है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है, यानी कि तीनों x को क्रम से लिख लेना है। आपको बच्चों यही याद रखना है, 1 2 3, यानी कि 123 याद रखना है, ये कोड है आपका। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग को यहाँ पे माइनस लगा लेना है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगा लेना है। समझ में आ रहा है। अब इसको करेंगे 23 31 12। आपको एक और कोड याद रखना होगा जो इसी से बन रहा है, देखो 23, फिर इसको मिला लो तो ये हो जाएगा 31, और इन दोनों को फिर साइड से ले लो इधर से, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे बच्चों आपको रखना है 23, फिर हो जाएगा देखो 31, और यहाँ पे हो जाएगा 12। और यही आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। अगर यह आप लोगों को कठिन लग रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, तो एक और हम फार्मूला अभी बता रहे हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। तो पहले आप याद रखिए कि यह फार्मूला याद रखने का भी तरीका बहुत शॉर्ट बता दिए। आपको यह कोड याद रखना होगा 23 31 12। ऐसे तो 10 नंबर के तुरंत ही याद कर ले जा, मोबाइल नंबर इहो तो याद हो जाए, 6 नंबर के नबा। अब देखो एक क्या करे के बा कि 23 31 12 जो बना है 1 2 3 से, 123 से बना हुआ है बच्चों। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो एक और बता दे रहे हैं आप लोगों को फार्मूला, जो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे आपको लगा लेना है मॉडुलस। देखो इस प्रकार से बच्चों दूसरा फार्मूला बता रहे हैं, यह याद रहेगा तो सही है, अगर यह याद रहा तो सही है, दोनों याद हो गया तो बेटर है, अरे तो किसी से भी काम चला सकते हो, कोई भी गलती नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है 4 बार x लिख लेना है, 4 बार क्या लिखना है बच्चों, x, और 4 बार क्या लिख लेना है, y लिख लेना है। इस प्रकार से दिख रहा है। और देखो यहाँ पे तुम्हें लिखना है 1
यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1 लिखना है, फिर यहाँ पे भी करना है 1 2 3 और यहाँ पे कर देना है 1। समझ में आ रहा है? अब चलो यहाँ पे देखते हैं आगे। तो बच्चों इतना तो याद हो गया आप लोगों को। अब देखो क्या करना है। अब हमें देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, चलो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। देखो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/2 लिखोगे, यहाँ पे माड बना लोगे। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है, या इसमें इससे गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा देखो x1, फिर क्या हो जाएगा y2, फिर लिख लेंगे माइनस। क्यों? क्योंकि जब नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो ये माइनस होगा। तो ये हो जाएगा x2 y1। क्या हो जाएगा बच्चों? x2 y1 हो जाएगा। और फिर इसको ब्रैकेट लगाना है, लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो दूसरे में जब चलेंगे तो फिर प्लस लगा लेंगे। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस चलेगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस चलेगा, और जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या चलेगा? माइनस। तो देखो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्लस चला, इसमें इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² y3 x2 y3। फिर जब यहां से इसको गुणा कराओगे बच्चों तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो x3 y2। फिर अब देखो फिर ऊपर से तुम्हें नीचे आना है तो ये हो जाएगा प्लस x3 y1 माइनस, क्योंकि अब नीचे से कहां जाना है आपको? ऊपर जाना है। समझ में आ रहा है? तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y3, और यहाँ पे माड को क्लोज कर देंगे। ये आपका क्या बन गया? त्रिभुज का फार्मूला बन गया। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग जो है दोनों विधि से हल करेंगे, लेकिन अधिकतर विधि यही वाली अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? या ये भी यूज कर सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। तो चलो इसको रफ नहीं करते हैं, हम आपको यहाँ पे इस बार क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके वीडियो में इधर मिला हुआ है, लेकिन यह क्वेश्चन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इधर, और यहाँ से फार्मूले का हेल्प भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्नावली का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है नीचे है। तो इसमें का हम एक क्वेश्चन बताएंगे और एक रहेगा आपके लिए HW। ओके बच्चों, तो देखो पहले का पहला हम दिखा रहे हैं आपको प्रश्न। देखो यहाँ पे कोई एक त्रिभुज है, चलो त्रिभुज भी बना ले रहे हैं बच्चों, और इसका हम शीर्ष मान ले रहे हैं A है, B है और क्या है? C है। ध्यान से देखो। अब देखो यहां से A का निर्देशांक जो दिया हुआ है बच्चों वह है 2 है 3 है। B का निर्देशांक जो दिया हुआ है -1 और 0 है, माइनस और 1 क्या है? 0 है। और जो C का निर्देशांक दिया हुआ है वह 2 और क्या है? -4 है। पहला प्रश्न है पहले का। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो यहां से कह रहा है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखो एरिया ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इसे कह सकते हो। इसका फॉर्मूला होगा देखो 1/2, और हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये वाला। समझ में आ रहा है? दोनों फॉर्मूले से बताएंगे। देख लो यहां पे हो जाएगा x1, और देखो बच्चों यहां पे क्या कर रहा है? x1 का वैल्यू रख लो। x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख लो x1, ये हो जाएगा y1, या x2, और ये क्या हो गया? y2, और ये हो जाएगा x3, और ये हो जाएगा y3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे मान रखेंगे, देखो x1 का मान क्या है भाई? 2 है, और फिर y1 क्या है? 3 है। फिर इसके नीचे लिख लो x2 का वैल्यू देखो कितना है? -1 है। फिर क्या है बच्चों? 0 है। अब देखो x3 कितना है? 2 है, और y3 कितना है बच्चों? -4 है। और x1 फिर कह रहा है रखो, x1 का वैल्यू ये रहा, इसको लिख देते हैं 2 और 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? देखो यहां से आगे करेंगे इसको, तो यह हो जाएगा 1/2। मॉडुलस भी कह सकते हैं इसे, माड भी कह सकते हैं, मापांक भी कह सकते हैं, मात्रक भी कह सकते हैं। ओके चलो देखो पहले हम क्या किए हैं, इसमें इससे गुणा हुआ है, इसमें इससे गुणा करोगे तो बताओ कितना होगा? 0 का में 0 और 2 में गुणा होगा, क्या होगा? 0 हो जाएगा। और फिर इससे इसमें गुणा होगा तो माइनस रहता है, अब माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस हो जाएगा, और 3 का में 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो करेंगे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि अब फिर ऊपर से नीचे आना है हमें,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 एकम में 4 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे और इसको इसमें गुणा कराएंगे तो 3 दूनी के 6 होगा, और नीचे से फिर ऊपर जाएंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है देख रहे हो, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, माइनस है पहले से और फिर माइनस लगेगा, तो 4 दूनी के 8 प्लस में हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से करेंगे बच्चों तो देखो 1/2 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो देखो 3 और 4 7 होगा, 7 और 8 15 होगा, 15 और 5 20 होगा, 20 और 1 कितना होगा, 21 होगा। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 21, और आपको बता दें कि यहाँ से जब मार्ड से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर रूट में मार्ड में माइनस रहेगा तो भी बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहेगा तो भी प्लस होगा। अर्थात थोड़ा सा इसको बड़ा से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 21, या इसको हम लिख सकते हैं 21/2, या इसको मिक्स नंबर में भी कर सकते हो। इतना क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई। आया है आंसर, आंसर मिला लीजिएगा। और नहीं तो अगर ये चेक करना चाहते हैं दूसरे सूत्र से तो देखो तुम चाहो तो इस पर भी लिख सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर सही है, या चाहो तो आर करके हम लिख लेते हैं, दूसरा प्रश्न दूसरे तरह से कर लेते हैं इस पर, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल कितना होगा, देखो 1/2, फिर क्या है, मॉडुलस है, फिर x1 है, x1 का वैल्यू 2 है, और देखो ब्रैकेट में क्या है, y2 माइनस y3, y2 का मान 0, y3 का मान -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर देखो प्लस, अब देखो क्या है, x2 है, x2 का वैल्यू -1, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है 31, यानी कि इसमें से इसको घटा लेना है, तो -4 और क्या हो जाएगा, -3 प्लस, फिर क्या करना है, देखो y3 x3, और x3 का वैल्यू 2 है, 2 रख सकते हो, और ब्रैकेट में कर लोगे देखो कितना होगा फिर 12, मतलब कि 3 और 0, तो 3 माइनस क्या होगा 0, और मॉडुलस क्लोज हो जाएगा यहाँ से। और इसको करेंगे बच्चों देखो क्या हो जाएगा 1/2, और 4 दूनी का कितना होगा 8, और माइनस देखो 4 और 3 -7, और माइनस से गुणा होगा तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी का कितना होगा 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा देखो बच्चों 8 7 15, 15 और 5 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 21, या इसको तुम लिख सकते हो 21/2, क्योंकि यहाँ से मात्रक निकल जाएगा, ये मार्ट से बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा आपका इतना वर्ग इकाई। इकाई लिखो या मात्रक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट करना है, नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त सर्किल में शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, पहले प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है यह आपके लिए है, आप उसे HW में करेंगे। HW में इस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे यह क्वेश्चन है -5 और है -1, एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु है 3 और -5, और अगला बिंदु है 5 और 2। इसे आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अर्थात निकालेंगे एरिया ट्रायंगल, यह आप लोग स्वयं करेंगे। HW भी आपके लिए है। तो चलो हम लोग दूसरे प्रश्न पे करते हैं। तो दूसरे प्रश्न को करने से पहले इसे हमें करना होगा रफ, इसे हम लोग रफ कर लेते हैं। और दूसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या है, शोर नहीं, दूसरा प्रश्न देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु तीनों क्या हो, समरेख हो। ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, ऐसा मान ज्ञात करना है, इस स्थिति में क्या है कि त्रिभुज जो ये तीनों बिंदु है वो समरेख है। असमरेख आप लोगों को पीछे वीडियो में भी बताए हैं। समरेख क्या होता है कि 2 बिंदु दिया होता है और तीसरा कोई बिंदु देता है और कहता है कि यह बताओ कि यह जो बिंदु है वह तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित है। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे समरेख। तो इसके लिए आपको बताए थे बच्चों कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे 2 भुजा दिख रहे हैं, दूरी दिख रही है, इन छोटे छोटे दूरी को
निकाल करके और जोड़ते हैं, और इस प्रकार जोड़ते हैं कि बड़ी वाली दूरी के बराबर, अर्थात दोनों या ए और सी के बीच की दूरी के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? समरेख कहेंगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोगों को करना है त्रिभुज से समरेख। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे नोट में हम लिखवा दे रहे हैं आपको। नोट में देखो, त्रिभुज के अगर बिंदु समरेख होंगे, समरेख होंगे तो भाई शोर नहीं, समरेख होंगे तो क्या होगा? त्रिभुज का जो एरिया होगा वह 0 होगा। ये याद रखना है आपको। समझ में आ रहा है? इस पर हमें क्या कर लेना है? इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न में भी 2 ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन हम बताएंगे और एक ऑप्शन आपके लिए रह जाएगा HW। तो देखिए इसका, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, यह है 7 - 2, और यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है 5 और 1 है। ए भाई शोर नहीं। अगला देखो क्या है, 3 और K। मेरे प्यारे बच्चों, वॉच करने वाले, थोड़ा सा ये देखिए कि अब क्लास में लाइव वीडियो बन रहा है, लाइव वीडियो चल रहा है। तो ये थोड़ा 2-4 बच्चे जो हैं शैतान हैं, वो शोर वोर कर रहे हैं, इसलिए उनको साइलेंट कराया जा रहा है। तो देखिए, और यहाँ पे एक बच्चा पूछ दिया है कि सर आखिर में इसका क्षेत्रफल 0 क्यों होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसका क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, और 0 होगा तो हम समरेख क्यों कहेंगे? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी त्रिभुज बनता है तो किसी एक लाइन पर नहीं बनता है। जैसे देखो यहाँ पर यह एक कोई बिंदु है AB, और यहाँ पे कोई बिंदु C है। तो यहाँ से अगर बिंदु C की दूरी लेते हो तो एक निश्चित आकृति बन जा रही है, 3 भुजा से घिरी हुई है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसी पर इस रेखा को, इस बिंदु को C को ले लिया जाए तो कोई भी त्रिभुज जैसी आकृति नहीं दिखेगी। किधर से भी देखोगे तो दिखेगी नहीं दिखेगी। इसीलिए उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? समझ में आया है? तो चलो चलते हैं, और ये बिंदु भी मान लिए हैं। तो देखो ये हो जाएगा 7 - 2 दिया है, यह दिया हुआ है 5 और 1 दिया है, और इसको दिया है बच्चों 3 और K। समझ में आ रहा है? यह बिंदु है, हमें क्या निकाल लेना है? एरिया इसका। तो लिखेंगे समरेख के लिए, लिख लेंगे समरेख के लिए। समरेख भी कह सकते हो, संरेख भी कह सकते हो। तो संरेख के लिए जो प्रतिबंध होता है बच्चों, वह होता है एरिया। त्रिभुज ABC लिए हो तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC = हो जाएगा 0। यह हो जाएगा, ओके बच्चों, यह हो जाएगा समरेख के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देखो हम निकालते हैं एरिया त्रिभुज ABC = इसका फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। तो 1/2 एरिया यहाँ पे देख सकते हो। मन करे तो ये फार्मूला लगा लो, या आपकी इच्छा करे तो ये फार्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे इजी मेथड के लिए। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, x1 है, x1 इसको मान लेते हैं x1, यह y1, यह x2, यह y2, और यह x3, और ये क्या हो जाएगा? y3 हो जाएगा। और देखो यहाँ से क्या है, 7 है, इस बिंदु को लिख लो, 7 - 2, और इसको कर दोगे तो क्या होगा? 5, 1 होगा। इसको कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? 3 और K होगा। एक और बिंदु फिर से इसको लिखना होगा A1 वाले को। तो ये हो जाएगा 7 और कितना हो जाएगा बच्चों? -2। देख रहे हो ना, जैसे ये फार्मूला है, जैसा कि पहला वीडियो बताया हम लोग, पहला प्रश्न हम लोग किए हैं। देखो आगे इसमें करेंगे तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां से हम मार्ट बना लेते हैं। इसमें गुणा करोगे तो 7 का में 7 होगा, और इसमें करोगे तो माइनस पहले से रहता है फार्मूले में, और ये हो जाता है क्या? माइनस माइनस प्लस, अब पांदुनी के 10 हो जाएगा, और फिर प्लस होगा। इसको गुणा करोगे देखो क्या होगा? 5K हो जाएगा। बोलो, इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा? प्लस होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस कर देगा, 3 दूनी के 6, और फिर होता है माइनस, इसमें करोगे तो 7K हो जाएगा। इसको करेंगे देखो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा बच्चों। यहां से करेंगे तो देखो क्या होगा? 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17, और 17 में से
3 को घटा देंगे कितना बचेगा 14, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 के में से 5 के निकल जाएगा, प्लस एक माइनस है तो माइनस का क्या बचेगा 2 के। और देखो बच्चों इतने का मान कितना है 0, अर्थात समरेख है तो इसका मान क्या होगा 0, इसका मान क्या होगा 0 के बराबर, इसका मान क्या होगा 0 पर। समझ में आ रहा है? तो यहां से करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 और यहां से माड को बाहर भी निकाल सकते हो, या देखो यहां से एक और स्टेप को चोरी करते हैं, अगर इस 2 को इसमें गुणा करा देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा 8 - 2 के इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 0। अब देखो यहां से -2 को इधर रखते हो तो 8 उधर चला जाएगा तो -8 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 8 को बर्बाद कर दो 4 बार में, तो यहां से बच्चों बताओ k इक्वल टू क्या आया 4 आया। तो यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, काहे लिए समरेख के लिए। तो इसे नोट करना है नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो बच्चों इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोग करेंगे HW में, क्योंकि HW देने से क्या होता है कि आप कितना पढ़ते हैं वो भी मालूम चलता है, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, इसे फिर से बता दिया जाएगा। तो दूसरा प्रश्न का बिंदु हम लिख दे रहे हैं, देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न का जो बिंदु है बच्चों वह है 8 और 1 है, और दूसरा बिंदु है फिर k और -4 है, और एक और बिंदु दिया है 2 और -5। तो इसको आप लोग HW में करेंगे स्वयं ही, और नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, इसे हम फिर से बता देंगे। तो और इसमें बच्चों 3 प्रश्न है, तो 3 प्रश्न में एक प्रश्न को देख लेते हैं और 2 प्रश्न को है जो फिर देखा जाएगा समय के अनुसार। तो इसे रब कर दे रहे हैं। तो बच्चों देख लेते हैं, शोर नहीं, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि शीर्षों इतने और इतने वाले त्रिभुज, देख लो बच्चों एक त्रिभुज है, शोर नहीं, एक यह त्रिभुज है इस प्रकार का, और इसका शीर्ष है A, B और यह है C। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन मस्त है। यह है A का शीर्ष दिया हुआ है 0 -1 और B का शीर्ष दिया हुआ है 2 और 1 और C का शीर्ष दिया हुआ है 0 और 3, 0 और 3। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा इधर उधर नहीं कर सकते, इसको इधर उधर तुम ही हो जाओ भाई, कैमरे के सामने से थोड़ा सा तुम ही सामने आ रहा है कैमरा, तो इधर उधर हो जाओ, यहाँ पे भी आ सकते हो, जगह है। उसको भेज दो 25 ग्राम को इधर 25 ग्राम को इधर भेज दो। चलो बच्चों इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यह शीर्ष है और यह बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे है, इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, और इसको मान लेते हैं P है, Q है और R है, और कह रहा है कि इनसे जो त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का जो त्रिभुज बन रहा है, समझ में आ रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है कि फिर कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात कह रहा है बच्चों कि जो ये क्षेत्रफल निकालोगे ना, इसका क्षेत्रफल, ये छोटका का क्षेत्रफलवा अनुपाते निकालना है, इस बड़के के क्षेत्रफल के मान निकालना है, अनुपात निकालना है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों कि पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा और छोटे वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बड़े वाले के लिए तो बिंदु दिया हुआ है और छोटे वाले के लिए नहीं दिया है, लेकिन एक चीज हमें बता दिया है कि जो यह RPQ माने हो वह भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु से, क्या लिख लेते हैं बच्चों, मध्य बिंदु से, शोर नहीं भाई, मध्य बिंदु से देखते हैं। तो देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अगर निर्देशांक निकालना हो तो यहाँ पे हम P का निर्देशांक निकालेंगे। तो यह कर देते हैं क्या चीज, देखो इसको और इसको जोड़ देते हैं, जो फार्मूला आप लोगों को बताए थे, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में क्या होता है बच्चों 2 होता है ना। इसी से हम P का निर्देशांक निकालेंगे। देखो क्या होगा, P का निकालेंगे तो P का निर्देशांक यहाँ पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, देखो 0 को जोड़ो 0 और 2 को जोड़ दो
और इसमें 2 से भाग करो, और इसी तरह से -1 को और +1 को जोड़ के 2 से भाग कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां से करोगे तो देखो 2 से कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पे करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कट गया, और 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा। P का निर्देशांक आ गया। चलो देखो यहाँ पे अगर Q का निर्देशांक निकालते हो, शोर नहीं, Q का निर्देशांक निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो तो 2 + 0 बटा में 2 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहां से कर दोगे बच्चों तो इसका निर्देशांक देखो क्या आ जाएगा, इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा 3, इसको करोगे तो 2 से कट के 1 बन गया, और इसको करोगे तो 4 होगा, 3 1 4 और 2 दूनी के, इसका बिंदु इतना हो गया। इसी तरह से हम लोग Q का R का निकाल लेते हैं बच्चों। देखो R का करेंगे तो इसको और इसको जोड़ दो तो 0 + 0 बटा में 2 हो जाएगा, और इसको करोगे फिर तो -1 और क्या है 3 है प्लस में, और इसको क्या कर दो 2, और इसको यहां से कर दोगे तो देखो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से भाग करने पर 0 आता है। यहाँ पे 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, और कटा दोगे तो क्या बचेगा 1, इतना हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज। देखो एरिया त्रिभुज, यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं त्रिभुज का, PQR। तो यहां से करोगे तो 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये फार्मूला पर लगाओ, तो इसके लिए नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मान लो PQR लिए हो, तो यहाँ पे देखो यह जो बिंदु है वह इसको मान लेते हैं P वाले बिंदु को x1, यह y1, और ये हो गया तुम्हारा x2 y2, और ये हो गया x3 और y3। या चाहो तो यहाँ पे इस बिंदु का नाम भी लिख सकते हो, 1 0 P का हो गया, और यहाँ पे Q का देखोगे तो कितना है, 1 और 2 है, 1 और कितना है बच्चों 2 है, और R का देखोगे तो कितना आ गया, 0 और 1 आ गया बिंदु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से देखो यही मान हमें रख लेना है, तो यहाँ पे देखो 1 में यानी कि x में y2 से गुणा करना है, तो x में देख सकते हो यहाँ पे x1 ये है और y2 ये है, तो 2 का में कितना होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो फिर क्या है x2 और क्या है y1, तो x2 देखो ये है और y1 ये है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है 1। आगे देखो फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा x2, और x2 देखो 1 है और क्या है y3 है, तो y3 लगा दोगे क्या हो जाएगा, देखो y3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे x2 y3 तो एक ही हो जाएगा गुणा करने पर, फिर माइनस हो जाएगा, देखो ये वाला मान रखो x3 y2, देखो कहाँ पे x3 और y2 0 हो जाएगा, प्लस फिर देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे x3 y1, देखो x3 और y1 यहाँ पे है तो ये भी हो जाएगा 0, और फिर क्या है देखो माइनस है, और ये है x1 y3, देखो यहाँ पे x1 कहाँ पे, x1 ये है और y3 यहाँ पे है, तो 1 हो जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है? इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 1 3 होगा, या 1 और ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, बोलो होगा, और यहाँ से बाहर निकाल दोगे इसे तो 1/2 गुणे 2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल तो क्या आएगा 1 आ गया पहली, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग स्क्वायर लिख सकते हो। चलो आगे देख लो, फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज, एरिया त्रिभुज, देखो कौन सा ले लेते हैं A B और C, तो 1/2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लेना है, तो देखो अगर तुम इसको x1 मानते हो तो ये y1 हो जाएगा, या x2 हो जाएगा, या y2 हो जाएगा, या x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो करोगे तो क्या होगा, इसमें यानी कि देखो क्या है जो सूत्र है, x1 में y2 से, x1 में या y2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा देखो 0 और 2, 0 और 1 कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखो क्या है फिर x2 में y1 से करना है, x2 में y1 से करना है, तो 2 और 1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का में 2 हो जाएगा। फिर देखो क्या है
या यहां से भी देख सकते हो, ये देखो क्या है, x2 है, x2 में y3 से गुणा करना है, x2 ये है और y3 यहाँ पे है, तो देखो कितना, 3 दूनी के कितना होगा, 6 हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस फार्मूले का होता है। अब देखो क्या है, x3 में y2 से गुणा करना है, x3 में किससे करना है बच्चों, x3 में y2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर देखो प्लस, अब देखो फिर यहाँ तक तो हो गया, x3 से y1 में गुणा करोगे तो x3 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, तो ये 0 हो जाएगा, बोलो। फिर देखो क्या होगा, माइनस, अब क्या करना है, x1 में y3 से गुणा, x1 यहाँ पे है और x1 यहाँ पे है और y3 देखो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बोलो। और यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1/2 और 4, 6 और 2 कितना होगा बच्चों, माड में 8 हो जाएगा, और 1/2 हो गया, माड से बाहर निकाल दो, इसको कटा दो, क्या होगा, 4 होगा, अर्थात इसका आ गया 4 वर्ग इकाई हो जाएगा, बोलो। इतना समझ में आया। अब हमें अनुपात निकाल लेनी है ना, तो यहाँ पे चलो छोटे से में ही कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया त्रिभुज PQR का अनुपात, PQR बटा में त्रिभुज यानी कि एरिया त्रिभुज ABC का। अब देखो बच्चों, इसका वैल्यू आया हुआ है 1 और इसका वैल्यू आया हुआ है 4, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1/4, और यही क्या होगा, आंसर। और अनुपात का बच्चों, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आंसर मिला लो। आंसर आया है कि नहीं आया है, आया है। तो चलो बच्चों, फिर अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर, उसको अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे, 2 प्रश्न और रह जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में।